नमस्कार दोस्तों। पिछले क्लास में हम लोग चार्जिंग सेक्शन को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है हम लोग डिस्कस किए थे। अभी यहाँ पर इस पर्टिकुलर मॉडल्स के अंदर हम लोग बैकलाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि मान लीजिए अभी स्कीमेटिक्स MI11 का है तो इसके अंदर 76 पेजेस है और MI9 का आप देखेंगे 33 पेजेस है और रेडमी नोट 7 का देखेंगे तो 22 पेजेस है। इतने सारे पेजेस के अंदर कौन सा क्या सेक्शन है, किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। देखिए, हर चीज़ को आसान करने के लिए हम लोगों के पास हर मॉडल के अंदर तरीके होते हैं, तो उसको ढूंढना पड़ेगा। जैसे चार्जिंग सेक्शन में ढूंढने के लिए MID करके ढूंढना पड़ता है, मैनेजमेंट आइडेंटिफिकेशन, और जहाँ पर MID है वहाँ पर बूट लाइंस भी होना चाहिए, बूट कैपेसिटर होना चाहिए और उसके साथ में इंडक्टर कनेक्टेड होना चाहिए और उसी के अंदर से VPH या VCS बाहर आना चाहिए, उसको देखना है। ऐसा ही यहाँ पर देखेंगे तो पहले हम लोग क्या करना है, इसके अंदर LCD है या LED है MI11 के अंदर पता नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर इन जनरल WLED करके ढूंढता हूँ। है कुछ भी नहीं है, नहीं हो रहा, कुछ ढूंढ नहीं पा रहे। VSP करके ढूंढेंगे, नहीं है, ये VSP नहीं है, ये स्पीकर है, वोल्टेज स्पीकर है, तो ये वोल्टेज ये लाइन नहीं है। नेक्स्ट क्या करना है मुझे, क्योंकि ना ये लेटेस्ट मॉडल लग रहा है, मतलब MI11। सो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, मैं इसका जो ग्राफिक लाइंस होते हैं ग्राइंड का नाम ढूंढता हूँ। देखिए, ये वीडियोस के अंदर है आपका दो एक घंटे का वीडियोस के अंदर ये पूरा सेक्शन के बारे में पढ़ा चुका हूँ। ओके, तो यहाँ पर फिर से वही लाइन को मैं आपको एलाबोरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर ग्राफिक लाइन को ढूंढने के लिए OLED सेक्शन, जहाँ पर OLED होता है या LED स्क्रीन होते हैं, वहाँ पर क्या ढूंढना पड़ेगा, ELVSS, ELVDD या AVDD और सिर्फ AVDD करके ढूंढना है। मैं पहले ELVDD करके ढूंढता हूँ। ओके, तो ELVDD कहाँ कहाँ पर है हम लोग ढूंढेंगे। ये IC है, नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक बार ध्यान रखिए, इसको देखिए, वही IC के अंदर अलग अलग जगह पे ढूंढ रहा है। ये IC है, हाँ देखिए यहाँ पर U6401, इस मॉडल में U6401 हमारा बैकलाइट और ग्राफिक IC है। कैसे पता चला, जिस IC के अंदर, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर फोकस्ड रहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, ELVDD यहाँ पर है और इसी के अंदर से ELVSS आ रहा है और AVDD आ रहा है। जिस IC के अंदर ये तीनों लाइन अंदर से बाहर आ रहा है, यही वाला आपका ग्राफिक्स और बैकलाइट IC होता है, याद रखिए। क्लियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ELVDD, AVDD, ELVSS, ये तीनों लाइन जिस IC से निकल के बाहर आते हैं, एक ही IC के अंदर आपको नज़र आएगा, उसी IC को आप लोग बोलते हैं ग्राफिक्स और बैकलाइट IC। ये OLED सेक्शन में होता है, इस तरीके से पहचानना है। ऐसा वापस हम लोग Redmi 9A के अंदर आएंगे। Redmi 9A तो LCD सेक्शन है, तो यहाँ पर मैं क्या करना है, WLED करके ढूंढता हूँ। WLED का ढूंढ रहा हूँ तो कुछ नहीं हो रहा है। WLED का मतलब होता है वाइट LED। ओके, तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली यहाँ पर देखिए, तो इसी सेक्शन में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, एक होता है आपका, क्या क्या ढूंढना पड़ता है, अलग अलग तरीके से ढूंढना पड़ता है। एक होता है आपका LED करके ढूंढिए। ओके, जितने भी LED है वो LED को एक एक करके हम लोग चेक करेंगे, LED A। ओके, तो देखिए LED 2 मैंने रैंडमली सेलेक्ट किया। यहाँ पर देखिए, इस मॉडल के अंदर बैकलाइट करके दे दिया है यहाँ पर, इसीलिए आइडेंटिफाई हो गया। यहाँ पर क्या देखना पड़ता है हम लोग, यही बैकलाइट है IC है या नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए। यहाँ पर देखिए एक डायोड यहाँ पर है और यहाँ पर VPH या VCS दोनों एक ही है। ओके, VCS लाइन अंदर आ रहा है दो अलग अलग कनेक्शन पे। ओके, तो क्लियर। और नेक्स्ट इस साइड में देखेंगे तो ये कनेक्टर के ऊपर जा रहा है, ओके। ये पूरा क्लासेस मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वहाँ पर देख लीजिए कैसे आइडेंटिफाई करना है। इस मॉडल में U405 हमारा बैकलाइट IC है। ऐसा ही इसके अंदर आएंगे तो आपका LCM बायास, मतलब आपका ग्राफिक IC अलग है।
LCM का मतलब लिक्विड क्रिस्टल मॉड्यूल, मतलब आपका LCD सेक्शन को हम लोग LCM बयास करके बोलते हैं। क्लियर? और इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ता है? LCM AVDD और AVE। जहाँ पर आपको ELVSS VSS या AVEE आता है, वो लाइन आपको क्या समझना है? नेगेटिव वोल्टेज। क्या बोलता है? NEG, नेगेटिव वोल्टेज लाइन बोलते हैं। क्लियर? और LCM बयास एनेबल पॉजिटिव, एनेबल नेगेटिव, ये एनेबल पॉजिटिव और ये वाला एनेबल नेगेटिव। ओके, ये लाइंस सीधा आपका CPU के अंदर से ही बाहर आते हैं। ऐसा ही अभी Redmi Note 7 में देखेंगे तो यहाँ पर आके फिर से मैं क्या करता हूँ? WLED करके ढूंढता हूँ। WLED देखिए, पुराना मॉडल में WLED नहीं दिखा रहा था, मगर हम यहाँ पर दिखा रहा है। WLED का मतलब होता है वाइट LED। अभी क्या ढूंढना है हम लोग? हाँ, मुझे मिल गया। क्या ढूंढना था? यही वाला सेक्शन ढूंढना था। कहाँ पर है? डायोड को ढूंढना था। ये डायोड और इंडक्टर के साथ में कनेक्टेड है, और यहाँ से ये लाइन जो है, ये नोटिस कीजिए, ये कहाँ पर जा रहा है? LED A, मतलब एनोड लाइन होता है। और इसका डायोड और इंडक्टर के लिए यहाँ पर इनपुट कहाँ से आ रहा है? VPH यहाँ पर आ रहा है। क्लियर? इस तरीके से हम लोग इसको ढूंढना पड़ेगा। और इसके अंदर U805, यहाँ पर देखेंगे U805 हमारा फ़ोन का, U801 इस फ़ोन का IC नंबर है। ओके, इस तरीके से शॉर्टकट से हम लोग ढूंढना पड़ेगा। और यहीं पर आने के बाद हम लोग दूसरा कुछ और दिखाना है आपको। इसी IC के अंदर आपको यहाँ पर नोटिस कीजिए VDISP-P, DISM आउट, VDISP मतलब ये नेगेटिव वोल्टेज है। ओके, और ये प्लस वोल्टेज है, मतलब ये ग्राफिक लाइंस का वोल्टेज है। VDISP-P, VDISP-M ये आपका ग्राफिक्स GRAP ग्राफिक्स रिलेटेड IC है। जहाँ पर ऐसा ही यहाँ पर अलग अलग नाम से आते हैं, जैसा VSP VSN आता है। VSP का मतलब VDISP-P, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव, वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव। यहाँ पर वोल्टेज डिस्प्ले माइनस वोल्टेज डिस्प्ले पॉजिटिव हो गया VDISP। DISP का मतलब होता है डिस्प्ले। क्लियर? और जो भी डाउट है मुझे कॉल करके पूछ लीजिए, आपका डाउट्स पूरा क्लियर कर देंगे। थैंक यू।